जी जी बाबूजी। आज तुम्हारे रवैये से जानते हो मुझे कितनी तकलीफ हुई। तुम्हारी नादानी की वजह से मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ा। तुम अगर बीच में नहीं आते तो मैं इस वक्त तक की बात हरगिज़ नहीं मानता। आखिर तुम्हें बीच में आने की जरूरत क्या थी? बाबूजी मैंने जो कुछ भी किया वो वक्त और हालात का तकाजा था। क्या वक्त और हालात का तकाजा था? मैंने जख्मी मजदूर को 4-5 हजार रुपए दिलवाकर अपना लाखों का नुकसान होने से बचा लिया बाबूजी। यानी बाबूजी जमाना बदल चुका है। मजदूरों के साथ सख्ती से नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से बिहेव करना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मजदूरों की हर जायज और नाजायज डिमांड को मान लें। बाबूजी सवाल डिमांड का है, सवाल इन हालात का है जिनमें डिमांड लाई जाती है। जब भी कोई वाकया या एक्सीडेंट नया होता है, जज्बात में उबाल आ ही जाता है बाबूजी। अगर ऐसे में डिमांड को रिजेक्ट किया जाता तो मजदूर भड़क उठेंगे और 2-4 दिन हड़ताल पे चले जाएंगे। तो फिर फ्रांस से आया वो ऑर्डर को क्या होगा बाबूजी? मेरी क्या इज्जत है? मजदूरों के सामने तुमने मेरी बात काट दी। बाबूजी आपकी इज्जत और बढ़ गई। मजदूर ये जान गए कि आप एक आम दिन मालिक की तरह बेपरवाह और इनसेंसिटिव इंसान नहीं, बल्कि एक सुलझा हुआ इंसान है जो ठीक बात सुनकर घायल हो जाता है। वो लोग ये कहेंगे कि उनका मालिक एक बुजुर्ग और रहम का इंसान है। मैं दोबारा आपसे माफी मांगता हूं। अगर हालात ऐसा ना होते तो मैं कदम बिल्कुल नहीं उठाता। मजदूरों और नौकरों की मुंह लगना मुझे भी नहीं पसंद बाबूजी, लेकिन जब तक हमें उनसे काम निकालना है ऐसे समझौते तो नहीं बाबूजी। हमने किताबों में पढ़ा था बेटे कि हर नई नस्ल पिछली नस्ल को अकेला करेगा। आज देख लिया। मैं जाता हूं। खाना बन गया है और घर के सारे काम पूरे हो गए हैं। अब आज मैं जरा जल्दी जा सकती हूँ? क्यों? माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उन्हें घर वापस ले आना है। अच्छा, वो पूरी तरह ठीक तो है ना? जी हाँ। अच्छा, तुम जाओ और उसे कहना कि मैंने उसे याद किया है, और देखो उसका ख्याल रखना। जी अच्छा। पहचाना मुझे? मैं ठाकुर के फैक्ट्री में फोरमन हूँ और मेरा नाम आनंद है। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से। देखो, मैं तो तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, लेकिन एक शर्त, तुम्हें मेरे रास्ते पर आना होगा। क्या चाहते हो तुम? देखो, मैं देहाती उज्जड़ आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। तुम्हें देखते ही तुम मुझे पसंद आ गई, और जो चीज हमें पसंद आती है ना, हम उसे कभी नहीं छोड़ते, और मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। मुझे जाने दो। देखो, पहले मेरी बात का जवाब तो दे दो, बाद में चली जाना। किस बात का जवाब? देखो, मैं फोरमन हूँ, अच्छी तनख्वाह कमाता हूँ, अकेला हूँ, और मेरे पास घर भी है। तो मैं क्या करूँ? बस तुम चलकर उस घर को बसा दो। देखो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम ठाकुर की नौकरानी की लड़की हो, और एक नौकरानी की लड़की को मुझसे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा? देखो, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर इस गांव के लोगों को बुला लूंगी।
अच्छी तरह जानता हूं। पैर घुमाइए इधर। हाँ, ऐसे। अभी इस तरह से घुमाइए। दर्द तो नहीं? नहीं। प्रगति, माताजी का पैर अब बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं। अरे ठीक कैसे नहीं होती, तुमने इतने अपनेपन से मेरा इलाज किया। मौसी, क्या तुम हमें अपना नहीं समझती? अरे नहीं नहीं बहू, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम गाँव की बहू नहीं, मेरे अपने घर की बहू हो। मैं तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रही थी। कभी कोई अपनों का भी शुक्रिया अदा करता है। प्रगति, मैंने इस प्रिस्क्रिप्शन में सारी दवाइयाँ लिख दी, इसके साथ सारी दवाइयाँ लिख दी। पर लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, थोड़े दिन ज्यादा चलने फिरने की मनाही है, ठीक है? अच्छा माँ, हाँ बेटा, डॉक्टर तुम दोनों चुप चुप जियो। तुम दोनों ने बहुत सेवा की है। और मौसी, जो उस सेवा के बदले में ढेर सारे आशीर्वाद दिए हैं तुमने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ? अच्छा प्रगति, नमस्ते। अरे विनोद बेटा, तुम आओ। माँ ने मुझे बताया कि आज आप अस्पताल से घर जा रही हैं। हाँ। मुबारक हो मौसी। जुग जुग जियो बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं अच्छी होकर अपने घर जा रही हूँ। मौसी, मैंने तो आपके लिए गाड़ी लाई है। आज शायद किसी को लिफ्ट देने से इनकार ना हो। अरे बेटे, तुमने क्यों तकलीफ की? हमारा घर तो पास है, हम पैदल चले जाएंगे। नहीं माँ, डॉक्टर साहब ने तुम्हारा ज्यादा चलना फिरना मना किया है, याद है? हाँ। संभल। आराम से। आराम से। मौसी को आराम से बैठने दो, आप आगे की सीट में आ जाओ। अब माँ को परेशान मत कर, किताबें उठा, माँ को सोने दो। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मौसी। प्रगति, विनोद के लिए चाय बना बेटा। जी, नहीं नहीं, चाय पी के जाइए ना। राजेश वगैरह इंतजार कर रहे होंगे। चाय फिर कभी पी लूंगा मैं। बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई। मौसी, आप नहीं जानती, आज मैं बेहद खुश हूँ। अच्छा मैं चलूं? माँ, मैंने बाहर छोड़ा दी। अच्छा बेटे। समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। जब समझ में आ जाएगा आप कर दीजिएगा। वैसे तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस बात का? इस बात का कि तुमने मुझे देखा, देखकर मुस्कुराई, मुस्कुरा कर बात की और बात बस करके बस, वरना बातों का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। चाहता तो मैं यही हूँ कि बातों का सिलसिला कभी
प्रगति, हाँ माँ। अब तुझे कल से हवेली जाने की जरूरत नहीं। क्यों? देखिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मैं हवेली जाया करूंगी। वाह, घर पहुंची और डॉक्टर की सलाह भूल गई। डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 2-3 दिनों के लिए चलना फिरना बंद। आपके जो भगवान मेरी राह देख रहे होंगे। अब तो इतनी बड़ी हवेली तो अकेले कब तक संभालेगी? परेशान, मैंने सब कुछ संभाल लिया और वहाँ के लोग मुझसे खुश भी हैं। अब तू चिंता मत कर, अब तू 2-3 दिनों के लिए यहाँ से चलेगी। अच्छा, चुपचाप सो जा। चल गौरव, माँ को सोने दो। पलगट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पलगट पे। अरे आंख खोलोगे क्या? पैर दबाओ। क्या मुसीबत है भाई? कभी हवा दो, कभी पैर दबाओ। है? दबाते हैं भाई। क्या मुसीबत है? पंडित जी, एक बात पूछूं? पूछो। ये तुम्हारा नाम भूरा कैसा है? नीला पीला गुलाबी क्यों नहीं है भाई? ऐसा है कि हमारा असली नाम जब है ना, माता दीन है। कौन सा दिन? माता दीन। माता दीन। तो ये भूरा कहां से आ गया भाई? बहुत लंबा कहानी है बचवा। ऐसा? छोड़ो। काहे छोड़ो? पूछे तो सुनना पड़ेगा। ऐसा? तो फिर सुनाओ। चलो सुनो। मगर एक मिनट, तुम हमको ठनकपुरा तो नहीं लेके जाओगे? देखो, ये रसोई में बहुत सा काम बाकी है। अगर मैं तेरी कहानियां सुनता रहूंगा तो यहीं सो जाऊंगा। ठाकरा लोग मुझको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे उतज। अरे बिटिया, आज तो बहुत सज धज के आई हो, बहुत सुंदर लग रही है बिटिया। नजर लगाने का भी क्या अच्छा तरीका पकड़ा है आपने भी। अरे चुप, कहीं अपनों की नजर अपने को लगता है क्या? हमरे बेटी को हमारा नजर लगेगा? क्या बात करता है? छोटे ठाकुर की चाय तैयार है? तैयार है बिटिया। ए छोटा ठाकुर का चाय दो। चाय? काम का न काट का 250 अनाज का काम है नहीं करता। अगर हम काम नहीं करें बिटिया तो खाना, लोगों को पानी नहीं मिल सकता है। हाँ, आज की ये खूबसूरत सी मेरी तरफ से एक खूबसूरत सा गुलाब। लेकिन किस खुशी में? मुझे भी तो ऐसा ही एक खूबसूरत सा गुलाब मिला। आपने तो कुछ किया था, आप उस फूल को डिजर्व करते थे। मैंने क्या किया जो मुझे एक फूल दिया जा रहा है? लेकिन तुम्हें खबर नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वो इतना खूबसूरत है कि उसका जवाब ये खूबसूरत सा फूल दे सकता। इसे कबूल करो। इस खूबसूरत फूल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खूबसूरत शुक्रिया का तो और भी शुक्रिया।
मेरा नाम राजेश है। इस बेतकल्लुफी के लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कई दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मौका ही नहीं मिला। आप मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन क्यों? आपसे माफी मांगने के लिए। माफी? किस बात की माफी? अपनी उस दिन की उस बात पर जो मैंने ये समझकर कही थी कि आप अंग्रेजी नहीं जानती। ओह, वो बात मैं कब के भूल चुकी हूँ। लेकिन मैं उस बात को नहीं भूला, बल्कि वो बात मेरे कॉन्शियस को आज तक चुभ रही है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग लड़की को सिर्फ एक बदन, एक जिस्म ही क्यों समझते हैं। हमारी नजर ये क्यों नहीं देख पाती कि उस लड़की का भी एक दिमाग है, एक दिल है जो इज्जत के काबिल है। हम मर्द औरत को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट ही क्यों समझते हैं। मैं जितना इस बात को सोचता रहा, उतना ही आपसे माफी मांगने की भावना मुझ में जागती रही। अगर मेरे माफ करने से आपके कॉन्शियंस का बोझ हल्का हो जाता है, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको माफ करती हूँ। थैंक यू। आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो ये बोझ जिंदगी भर मेरे साथ रहता। किसे? इस बात को? उस बात को तो शायद मैं फिर भी भूल जाऊंगा, मगर तुम्हें मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो, मुझे गलत मत समझना प्रगति। हमारे जाने के बाद शायद तुम भी ये सब भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। ये मेरा पता है। जिंदगी में अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सिर्फ एक बात याद रखना, इस दुनिया में ऐसा एक आदमी है जो हमेशा तुम्हें याद करेगा, और अगर कभी भी तुम्हारे काम आ सके तो अपने आप तक कुछ। She loves me. She loves me not. 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 She loves me. अच्छा गौरव, तू खूब जी लगा कर पढ़, हाँ? मैं शाम को तुझे लेने आऊँ। अच्छा दीदी।
आओ रानी, आज तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल बिठाकर गांव की सैर करा लाए। भगवान कसम, जब तुम पीछे की गद्दी पर मुझे बाहों में खींचकर बैठोगी और ये मोटरसाइकिल गांव की ऊंचे नीचे रास्ते पर उछलती कूदती चलेगी ना, तो माँ कसम हम दोनों को बड़ा मजा आएगा। बदतमीज आदमी, यहाँ से चले जाओ। आज तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा जानेमन। अरे ये क्या कर रहा है? साले अपने आप को समझती क्या है? अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। हो जाऊंगा क्या? तुम तो पागल हो ही चुके हो। अरे तुमने उसे देखा नहीं, कोई एक नजर भी उसे देखे ना वो तो पागल हो जाएगा। अगर तू चाहता क्या है? अरे मैं तो उसे हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ यार। तो इसमें मुश्किल क्या है यार? अरे मुश्किल तो ये है कि वो काबू में नहीं आ रही, पुट्ठे पर हाथ नहीं धरने देती साली। एक मर्तबा उससे मिला तो चीख चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करने की धमकी दी और दूसरी बार उसका हाथ पकड़ना चाहा तो कमबख्त ने थप्पड़ मार दिया। यार अगर लड़की शरीफ हो तो उसका दिल शराफत से जीता जा सकता। तुम ये छिछोरी हरकतें करके क्या तुम उसका दिल जीत पाओगे? तो फिर मैं क्या करूं यार? अरे यार, तुम अच्छे खाते पीते घर के हो, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है। ये छुचेरी हरकतें छोड़ो, सीधा उसकी माँ के पास जाओ और शराफत से लड़की का हाथ मांगो। आखिर एक नौकरानी है, कोई रानी महारानी तो नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है वो बुढ़िया मान जाएगी? बिल्कुल मान जाएगी यार। आखिर तेरे जैसा जवाई उसे मिलेगा कहाँ? तो एक नौकरानी है, कोई रानी महारानी तो नहीं। अगर नहीं मानी तो मेरा नाम बदल देना। बस इतनी सी बात? अरे उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। मैं अभी जाकर उससे कहूंगा कि प्रगति का हाथ मुझे दे दे बुढ़िया। प्रगति की शादी तुमसे? अरे तुमसे शादी कराने से तो अच्छा है उसे किसी कुएं या तालाब में फेंक दूं। क्यों, ऐसी कौन सी खराबी देख ली भाई मुझ में? शादी की बात करने के लिए आए हैं और मुंह से शराब की बदबू आ रही है। तो क्या हुआ, क्या लोग शराब नहीं पीते? अरे पीने वाले जाए भाड़ में और तुम भी जाओ भाड़ में। अरे चाची, इससे अच्छा जमाई और तुम्हें कहाँ मिलेगा? देखो अच्छी खासी तनख्वाह पाता हूँ, घर भी है, दुनिया में अकेला हूँ। तुम्हारी बेटी तो मौज करेगी, मौज। तुम अपनी तनख्वाह और अपना घर अपने पास रखो, मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की तुमसे शादी। आखिर क्या बात हुई, कुछ तो बताओ। इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटी बीए कर रही है, वो बीए, और तुम अनपढ़ गवार जाहिल। कहाँ वो और कहाँ तुम। अरे 4 किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, आखिर उसे अपने घर जाकर रोटियां ही तो बनानी पड़ेगी। मेरे साथ रहेगी ना तो बहुत सुखी रहेगी वो। एक बार कह दिया ना, नहीं हो सकता ये रिश्ता, तुम जाओ यहाँ से। अरे बुढ़िया, अब तक तो मैंने शराबत से काम लिया और तुम है कि अकड़ती जा रही है? और तुम हो क्या, एक मामूली सी नौकरानी? देख बुढ़िया, झोपड़े में रह के महीनों के ख्वाब देखना छोड़ दे। तेरे बेटी को मेरे से अच्छा पति और कहीं नहीं मिलने वाला। तुमसे एक बार कह दिया ना, तुम जाते हो कि नहीं यहाँ से? जाता हूँ, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि तेरी लड़की मुझे भा गई है और मैं उससे शादी करके रहूंगा। आखिर मैं भी जानता हूँ कि घी को अगर निकालना हो तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इस बात को याद रखना, समझे? हाँ। मूली आ गया। आओ। और लौकी, आओ। गोभिया, आओ। राम राम बूढ़े महाराज। आओ। पगला गए हो का? आओ। आओ बिटिया, आओ आओ। क्या बात है, रसोई में इतनी भीड़ भाड़ कैसे? अरे बिटिया, भीड़ भाड़ तो तब हुआ था जब हम टनकपुर में थे।
काहे रोता है? पंडित जी, हाँ हाँ, ये टनकपुर कहाँ है भाई? टनकपुर नहीं मालूम तुमको? हम खाली इतना पूछ रहे हैं, ये टनकपुर यहाँ है या परदेश में है? अरे तुम परदेसी हो गए तो हमारा टनकपुर भी परदेश में चला जाएगा का? अच्छा होता ये हमारे देश की बजाय परदेश में होता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैं वहां जाकर एक बम मार के आता, ना वहां टनकपुर होता ना यहाँ तुम्हें होते। अरे तुम रसोईया हो क्या आतंकवादी हो जी? अरे आतंकवादी मैं हूं या तुम हो? अरे हम इलाहाबादी हैं। इलाहाबादी हो तो हम हैदराबादी। अरे ये पूछ रही है ये तैयारी काहे की हो रही है भाई? अरे तुमको नहीं मालूम बिटिया, कल जन्मदिन है किसका जन्मदिन? छोटे ठाकुर का। पूरे गांव को खाना खिलाया जाएगा और इस कम बखत को भूखा रखा जाएगा। हम भी सब्जी नहीं काटेंगे। क्या बात है, बड़ी गुस्से में लग रही हो। किसकी शामत आने वाली है? कल आपका जन्मदिन है ना? हाँ, इसमें गुस्सा होने की क्या बात? ये हादसा तो बहुत पहले हो चुका है। आपने मुझे बताया ही नहीं। किसी बहुत बड़े इंसान का जन्मदिन तो है नहीं कि स्कूल कॉलेज बंद होंगे, रैली निकाली जाएगी। ये तो मुझ जैसे एक मामूली इंसान का जन्मदिन है जो हर साल आता है और चुप करके गुजर जाता है। बड़े आदमी की पहली पहचान ये होती है कि वो अपने आप को एक मामूली सा बंदा समझता है। मगर मैं तो जानता हूँ कि मैं एक मामूली इंसान हूँ। कुछ फैसले खुद नहीं किए जाते, दूसरों पर छोड़ दिए जाते हैं। प्रगति, अरे प्रगति बेटी, आप बेटा अभी तक सोई नहीं? नहीं माँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ी देर में सो जाऊंगी, तुम सो जाना। अच्छा बेटी, जल्दी से पढ़ाई खत्म कर ले फिर सो जाना। हाँ, जीते रहो, खुश रहो। ये तोहफा तुम्हारा। रूबी की अंगूठी। थैंक यू माँ, दिस इज माय फेवरेट स्टोन। थैंक यू वेरी मच। अरे अरे अरे, जीते रहो बेटे। तुम हमेशा कहा करते थे ना कि हमारी कार पुरानी हो गई। ये रही तुम्हारी नई कार की चाबियां। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी वेरी मच। हमारी तरफ से ये जन्मदिन का तोहफा। आप लोगों ने तो मुझे कीमती तोहफे दिए। हम लोगों के लिए तुमसे ज्यादा कोई भी चीज कीमती नहीं है। विशन, ये मिठाई सारी हवेली में बांटो और खुशियां मनाओ। और हमारी तरफ से हर कर्मचारी को 1-1 महीने की पगार। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। हम चलते हैं। प्रगति, क्या बात है? सब लोग चले गए। प्रगति, तुमने मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दी। मैंने तुम्हें बधाई दी थी, लेकिन तुमने सुनी नहीं। कब दी थी? मैंने तुम्हारी जुबान से कोई बधाई नहीं सुनी। कुछ बातें जुबान से नहीं की जाती, आंखों से की जाती। हाँ, ये गलती तो मुझसे जरूर हुई थी। मैंने तुम्हारी आंखों में झांक कर देखा ही नहीं था। अब सुन लो,
बहुत खूबसूरत है बा, लेकिन सिर्फ बना प्रगति, मुझे तोहफा नहीं दोगे? तुम्हें इतने कीमती तोहफे मिले हैं, सबके सामने ये तोहफे की क्या हैसियत होगी? कुछ फैसले खुद नहीं किए जाते, दूसरों पे छोड़ दिए जाते। तोहफा देने वाला नहीं, देने वाला जानता है। ये क्या छुपा रही हो अपने हाथों में? कुछ नहीं। देखो तो सही, ये हमारे लिए। हाँ। प्रगति को मालूम है, मुझे ये तोहफा अपनी जिंदगी में मिलने वाले तोहफों में से सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार तोहफा। इस गुलाब में खुशबू नहीं है, और ना ही मैंने रुमाल पर सेंट लगाया है कि खुशबू आए। इस रुमाल में गुलाब और सेंट से ज्यादा भी खुशबू है किसी के हाथों की छुअन की, किसी की उंगलियों की जादू की। इस तोहफे बंद दुनिया का हर तोहफा कुर्बान है। भैया, 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 तू कब आई? मैं तो कब की आई हूँ, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहाँ चला गया था? मैं तो यही था रूपा। नहीं, मैं देख रही हूँ जब से तुम रतनपुर से आए हो ना, कुछ खोए खोए रहते हो। खोया खोया? हाँ भैया, क्या तुम वहाँ कुछ भूल आए हो? नहीं तो। हाँ, मैं वहाँ अपनी एक बुक भूल आया हूँ। झूठ भैया, ये जो खोना है ना वो एक बुक के लिए नहीं है। तो फिर? देखो भैया, तुम्हारी आंखों की वीरानी, दिल की परेशानी और चेहरे की उदासी बता रही है कि तुम कोई बुकिंग जरूर करके आए हो। बुकिंग? हाँ, बुकिंग। लेकिन किस चीज की? मेरी होने वाली भाभी की। भाभी की? हाँ। वाह वाह वाह, व्हाट अ गेस रूपा, व्हाट अ गेस। तुम मान गए ना मुझे? अरे एकदम मान गए, मान गए। तो बताइए, मेरी होने वाली भाभी कैसी है? भाभी की बच्ची इधर रिजल्ट सर पर है, तुझे भाभी की पड़ी है? तो मेरा गेस रॉन्ग था। बिल्कुल रॉन्ग। एंड नाउ यू मे गो। टाटा, बाय बाय। अच्छा। याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूं मैं। तो फिर आ गई? तो कैसा था मेरा गेस भैया? गेस? गेस? हाँ। गेस की चीज़। माँ, मैं जा रही हूँ। अरे, तू कहाँ जा रही है बेटी? और कहाँ जाऊंगी, हवेली जा रही हूँ। हवेली? अरे बेटी, तेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है। हवेली तूने, मैं जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ने मना किया था। बेटी, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वैसे भी मैंने तुझको बहुत बोझ डाल दिया है। अरे, तू घर के मामूली कामकाज करने के लिए थोड़ी बनी है। तुझे तो मैं बहुत ऊंचा उठते देखना चाहती हूँ। इसी सपने को लेकर तो मैं जी रही हूँ बेटी। तू घर में बैठ के पढ़ाई कर, हवेली में जा रही हूँ।
आपको दस्तक देने की क्या जरूरत है, आप यूं ही अंदर आ सकते हैं। हाँ बेटे, मैं वापस आ गई। क्या बात है, आज प्रगति नहीं आई? तबीयत खराब है उसकी? नहीं, प्रगति की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि मेरी तबीयत एकदम अच्छी हो गई है। इतने दिनों से उसकी पढ़ाई का हर्जा हो रहा था ना। ये लो बेटा, तुम्हारी चाय। और विनोद भी प्रगति के करीब आने लगा। इस हकीकत से बेखबर ठाकुर साहब की फैक्ट्री का फोरमैन आनंद एक दिन फिर प्रगति का रास्ता रोकता है और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। प्रगति उसे तमाचा मारती है और उसको दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन आनंद पर तो प्रगति को हासिल करने का भूत सवार है। वो अपने दोस्तों से सलाह करने के बाद प्रगति की मां शांति के पास जाता है और प्रगति से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करता है। शांति को ये रिश्ता मंजूर नहीं, फिर भी आनंद अपना इरादा नहीं बदलता और मौके के इंतजार में रहता है। उधर विनोद की सालगिरह मनाई जाती है और प्रगति गुस्से में उसे एक रुमाल देती है जिस पर एक गुलाब का फूल कड़ा हुआ है। विनोद कहता है कि उसे यह तोहफा जिंदगी भर अजीज रहेगा। अब आगे। ठकुराइन, अरे शांति, तुम आ गई? आओ। तुम्हारे पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक है? हाँ ठकुराइन, आपकी मेहरबानी और भगवान की दया से अब बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। फिर भी कुछ दिन घर पे बैठ के आराम कर लेती। प्रगति भी यही कह रही थी, पर मैंने ही सोचा कब तक यूं ही पड़ी रहूं। प्रगति की तो बात ही कुछ और है। उसने कुछ ही दिन में हम सबका मन मोह लिया और इतनी बड़ी हवेली उसने ऐसे संभाल ली जैसे बड़े बड़े घर संभालना उसके बाएं हाथ का खेल हो। बड़ी ही सुशील और सुघड़ लड़की है। कहीं चिराग लेके भी ढूंढने जाओगी ना तो नहीं मिलेगी। बड़ी किस्मत वाली हो कि इतनी सुंदर लड़की तुम्हें मिली है। बस ठकुराइन, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रगति को लेकर मैंने जो सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाएं। जरूर पूरे होंगे, क्यों नहीं पूरे होंगे। वो जिस घर में जाएगी उस घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा। और हाँ, देखना उसका पति उसके पाँव धो धो कर पिएगा। जब जब उसे देखती हूँ मुझे लगता है लक्ष्मी और सरस्वती एक ही रूप में आ गई है। आपके मुंह में घी शक्कर। लीजिए, चाय लीजिए। हैरान हो मुझे देखकर? अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए ना। प्रगति, आज जब तुम नहीं आई तो मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी में किसी को सवेरे सवेरे देखना, किसी से बात करना अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। प्रगति, तुम मेरी जरूरत बन गई हो, इसलिए जब तुम नहीं आई तो मैं बेचैन हो चुका। मेरी तरफ देखो प्रगति, तुम अभी नहीं आई, तुम्हें बेचैनी का एहसास नहीं हुआ? तो फिर तुम क्यों नहीं आई? मैं मजबूर थी। माँ ने कहा कि आज से वो खुद जाया करेगी। इसका मतलब ये है कि तुम हवेली कभी नहीं आओगी? पता नहीं। पता नहीं? ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर रोज आया करूंगा। नहीं, आपका यहाँ रोज रोज आना ठीक नहीं होगा। अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा प्रगति। भगवान न करे। तो फिर जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसकी दवा भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। तुम्हें मुझे रोज मिलने का तरीका निकालना पड़ेगा। गांव के बाहर एक झील है। तुम बताओ। हाँ, हम दिन में एक बार वहीं मिल लिया करेंगे। वाह, ठीक है, मैं तुम्हारा कल वहीं इंतजार करूंगा। चलो।
छोटा सा काम करो, मेरे चले जाने के बाद आईने के सामने खड़े होना और खुद को प्यार करना। यही चाह रही तुम्हारी। अब मैं जाने वाली हूँ। कहाँ जाने वाली थी जाने मन? अभी तुमने मेरी चाह देखी भी कहाँ है? वो तो तुम आज देखोगी और ऐसे देखोगी कि इसके बाद और किसी चाह के लायक भी नहीं होगी। मैंने कहा था ना कि मैं हाँ। अरे ठाकुर, इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस छोकरी को तुमने फंसाया। कमीज! तुम्हें तो बहुत चोट आई। अगर इस चोट का ये इनाम तो मैं 100 बार चोट खाने के लिए तैयार हूँ। ये चोट मेरी वजह से आई है, इसका दर्द मुझे दे दो। हाँ, ये चोट तुम्हारी वजह से आई है, इसलिए इसमें अजीब सा मजा है। मैं ये दर्द किसी को नहीं दे सकता। तुमने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया। तेरी सजा तो ये होनी चाहिए कि तेरे हाथ पांव काटकर सड़क पर फिरवा देता। आइंदा इस गांव में नजर आया निकल जा। माँ, मैं अखबार लाने जा रही हूँ। आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है। क्या मुझे नहीं पता कि आज तेरा रिजल्ट आने वाला है? मैं इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। ले, तू भी आरती ले ले। चल बेटी, बेटी। आज मेरे मुरादों का दिन है बेटी। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी, उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा नाम कमाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारे और पिताजी की सारी इच्छाओं को मैं पूरी कर सकूं। मैं तो रात दिन तेरी कामयाबी की प्रार्थना करती हूँ बेटी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू पहले नंबर से पास होगी। अब मैं चलती हूँ। प्रगति, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, वंडरफुल। राजेश, अरे ये देखो क्या कह रहा है आज का अखबार। जी जी डैडी। मैं इतनी बड़ी खबर सुनाने आया हूँ और तुम इस तरह गुमसुम। पर हुआ क्या डैडी? अरे हुआ क्या? धमाका हुआ है, धमाका।
तुम फर्स्ट क्लास में पास हो गए हो। यू आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास में हूँ। हाँ। अरे मैं तुम्हें इतनी बड़ी खबर सुना रहा हूँ और तुम्हारे हाथ में भी तो अखबार है। तुमने अपना रिजल्ट नहीं देखा? डैडी एक्चुअली मैं वो अपने एक दोस्त का रिजल्ट देखा। दोस्त का रिजल्ट देखे? ऐसा कौन सा दोस्त है जिसकी वजह से तुम अपने आप को खो बैठे हो? मैं बताऊं डैडी? डैडी डैडी वो एक खास दोस्त है। खास दोस्त है? समझा करो ना डैडी। खास दोस्त। हाँ, खास दोस्त है। हाँ भाई, कोई खास दोस्त ही होगा, तभी तो अपने आप को खो बैठा है। पर इन बातों में मैं भी तो खो बैठा। क्या है डैडी? तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। आप बताएं। मुबारक हो तुम्हें खुश नसीब का। ये सब आपकी क्या आशीर्वाद है? हाँ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम कामयाबी की उन मंजिलों को छू लो जहां लोग तुम्हें हसरत भरी निगाहों से देखें और कहें कि वो देखो, वो राजेंद्र कुमार का बेटा राजेश कुमार जा रहा है। नहीं डैडी, अब जमाना बदल गया है। क्या? ये बात हमारे राजेश भैया पर लागू नहीं होती। लोग ये नहीं कहेंगे कि ये है राजेश कुमार, राजेंद्र कुमार के बेटे, बल्कि लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि ये है राजेंद्र कुमार, राजेश कुमार के पिता। अरे तो क्या हुआ? बात तो एक ही हुई ना। बात एक नहीं है, बात दूसरी है। देखिए डैडी, बाप से तो बेटा सवा से। तू ठीक कह रही है। दरअसल हर बाप की यही ख्वाहिश होती कि उसका बेटा उसे ज्यादा होनहार हो, उसे ज्यादा बड़ा हो, उसे ज्यादा नाम हो। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी बड़ी खुशखबरी है, जरा मोहल्ले वालों को भी तो सुनाओ। चलता हूँ। तो भाई साहब, वो आपका कौन सा खास दोस्त है जिसके लिए आप अपना रिजल्ट देखना भूल गए? गेस करो। यस। एक मिनट ना, बोलूं? हाँ बोलो। वो बुकिंग वाली भाभी। अरे वाह, व्हाट अ करेक्ट गेस। तो मान गए ना? तो मेरा इनाम? हाँ। नहीं, गाला के करो। और चाहिए ना? नहीं चाहिए। Congratulations, Pragati. Congratulations. आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गई। मुझे मालूम है। ये क्या बात थी? मैंने तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज दिया और खुश होने के बजाय तुम कहती हो कि तुम्हें मालूम। दरअसल मैं अपनी कामयाबी की खबर तुम्हें खुद देना चाहता था। तुम्हारी कामयाबी? हाँ, क्या तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं? क्या हम दोनों अलग अलग हैं? क्या हमारी खुशियां अलग अलग हैं? जी हाँ, और इस बात का सबूत है ये अखबार, Wake Up of the World। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, लेकिन ये मुबारकबाद बड़ी रूखी फीकी सी है। मैं तुम्हें मिठाई जरूर खिलाऊंगी। मिठाई तो हम खिलाएंगे तुम्हें। नहीं, मैंने कहा ना मैं खिलाऊंगी, बल्कि मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। सच? बस बस बस, जिंदगी में मैंने इससे पहले इतनी मिठाई कभी नहीं खाई। मुझे संभाल कर मुझे इतनी मोहब्बत दे दी कि मेरी जिंदगी चाहती हूँ मैं मेरी जिंदगी दिखाऊंगी। क्या नाम रखा? मोहब्बत, खुशियाँ तुमने मेरी झोली में डाल दी। मुझे तो डर है कि कहीं हमारी खुशियों पर नजर न लग जाए। तुम फिक्र मत करो,
मैं तुम्हें नजर आ रहा हमारा प्यार कभी कम तो नहीं होगा ना? बल्कि और बढ़ेगा। मैं आज के इस दिन को याद कर रहा हूँ। ये तोहफा तुम्हें देकर शिव पार्वती, ये तुम्हारे लिए। जानते हो विनोद, शिव जी को पाने के लिए पार्वती ने 2 जन्म तक तपस्या की। कहीं तुम्हें पाने के लिए ऐसे अशुभ बातें मत करिए। हम तो इसी जन्म में मिलेंगे प्रगति, बल्कि जन्म जन्म तक मिलते रहेंगे। विनोद, मैंने तुम पर भरोसा किया, इस भरोसे की लाज रखा। मेरे करीब आओ। इतने करीब नहीं होते। ये लो मौसी, चाय पियो। मौसी, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि प्रगति फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसे बधाई जरूर देती। वैसे बधाई के असली हकदार तो तुम हो। ये सब तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी मेहनत का ही फल है। अरे डॉक्टर बहू, मैंने तो माँ का फर्ज पूरा किया है। एक बहुत बड़ा बोझ था जिसके जिम्मेदारी से तो हल्की हो गई, पर अब जो बोझ है उसके जिम्मेदारी की चिंता खाए जा रही है। इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। बोलो ना मौसी, क्या बात है? बेटी, प्रगति के ब्याह की चिंता। एक गरीब माँ की पढ़ी लिखी बेटी, कहीं उसका ज्यादा पढ़ा लिखा होना उसका दोष न बन जाए। हमारे समाज में वैसे भी अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। बेटी, तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पति भी डॉक्टर हैं। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। प्रगति के लिए कहीं अच्छा सा लड़का नजर आए तो ध्यान रखना बेटी। ये भी तुमने खूब कही मौसी। बस आज से तुम्हारी चिंता मेरी चिंता। भला प्रगति जैसी लड़की के लिए लड़कों की क्या कमी? वैसे बहुत से लड़के हैं मेरी नजर, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसी से होगा हमारी प्रगति का ब्याह। बेटी, तुम्हारे योगदान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें करती हो मौसी? उपकार तो तुम मुझ पर कर रही हो। मैं तुमसे उपकार? हाँ, शादी ब्याह कराना तो बड़े पुण्य का काम है और मुझे ये अवसर देकर तुम मुझ पर उपकार कर रही हो। चाय पियो ना। विनोद की चिट्ठी। मेरे प्यारे दोस्त राजेश, तुम तमाम दोस्तों की मौजूदगी में वक्त ऐसे कटा जैसे उसके पर लग गए हों। वो महफिलें, वो गपबाजियां, वो बातें, वो मजाक, तुम सभी अपने साथ ले गए। मगर इन यादों का नशा अब तक दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इन्हीं यादगार लम्हों के कुछ फोटोग्राफ्स में तुम्हें भेज रहा हूं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। तुम्हारा विनोद। तुम्हारे खत का तो मैं कभी शुक्रिया अदा नहीं करूं, मगर तुमने ये तस्वीर भेजकर थैंक यू विनोद। काश उस तस्वीर में कोई जान डालती।